डियर स्टूडेंट, डायमेंशनल एनालिसिस की इस वीडियो में हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है कंसेप्ट प्लस का ही नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंसेप्ट प्लस पार्ट 2। और इस पार्ट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसके बाद अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आती है तो हम उसके डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। देखिए पॉइंट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक फंक्शंस आ गए और उसके बाद यहां पर कोई क्वांटिटी हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलिए कौन कौन से है आपके पास। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप कहेंगे हमारे पास है सर साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट। ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन या तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल और फिर क्वांटिटी, या फिर और e का पावर q, स्मॉल e का पावर क्या लिख देंगे आप, q। तो वो भी, ये दोनों का मीनिंग एक ही है, एक्सपोनेंशियल ऑफ q या e का पावर q सेम। या फिर लॉग ऑफ एनी क्वांटिटी। अगर ऐसा हो जाए कि साइन ऑफ एनी क्वांटिटी, कॉस ऑफ क्वांटिटी, टैन ऑफ क्वांटिटी या फिर सेक, कोसेक, ये सब इसके बाद अगर ये होगा क्वांटिटी, देन कंसेप्ट कितना सिंपल है देखिए। देन वो जो क्वांटिटी है 100% वो डायमेंशन लेस रहता है। क्योंकि आप मुझे ये बताइए, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप कंसिडर कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद क्या आता है, एंगल। साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टैन थीटा। ठीक है। थीटा एंगल, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, एंगल ऐसा एकमेव फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट है लेकिन डायमेंशंस नहीं है। ठीक है। सो ये वो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद ऐसे ब्रैकेट में आपको कोई क्वांटिटी देते हैं, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद या e का पावर, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, या फिर लॉग के बाद कुछ देते हैं, 100% वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आपने वो पूरा ब्रैकेट है, पूरा का पूरा ब्रैकेट में जो रहेगा वो डायमेंशन लेस रहेगा। क्या रहेगा वो, डायमेंशन लेस पूरा। और बस इसी एक छोटे से पॉइंट पर आपको कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे आते हैं एग्जांपल्स के जरिए हम ये क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बाद जो ब्रैकेट में क्वांटिटी आएगा वो क्वांटिटी हमेशा आपने पूरा का पूरा टर्म आपने डायमेंशन लेस बोल देना है। डायमेंशन लेस बोल देना है तो आपको करना क्या है, अब हमें एग्जाम्पल में ये समझेगा कि उसको आप इक्विवेलेंट बता दीजिए टू द वन। एक नंबर है, नंबर हैज नो डायमेंशन, तो आप उसे इक्विवेलेंट टू क्या बोल दीजिए, 1। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल से हम ये क्लियर कर लेंगे बात है। एग्जाम्पल, here sin of ax upon t square। क्या दिया है आपको, sin of ax upon t square, where this a is a variable, where this a is what, variable, and x is displacement, t is time। आपको क्वेश्चन दिया है find the dimensions of a, find the dimensions of what, a। देखिए वेरिएबल के डायमेंशंस फाइंड आउट करने का एक ऑलरेडी कंसेप्ट हम देख चुके हैं, ये उसका थोड़ा सा आगे वाला पॉइंट है।
अब ये तो बात आपके माइंड में क्लियर हो गई कि साइन है तो डेफिनेटली ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अभी जो कंसेप्ट सीखा है बस वही यूज कीजिए। कंसेप्ट क्या है कि साइन रहे, कॉस रहे, कुछ भी रहे, ब्रैकेट में जो पूरा का पूरा टर्म है वो डायमेंशनलेस रहेगा। वो क्या रहेगा? पूरा का पूरा डायमेंशनलेस। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? उसका कंसेप्ट ये है कि ax अपॉन टी स्क्वायर, इनके जो डायमेंशन रहेंगे दैट मस्ट बी 0, 0 एंड 0। ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस है, पूरा का पूरा टर्म। लेकिन इसे ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। उसके लिए आप क्या कीजिए, ये जो टर्म है ax अपॉन टी स्क्वायर, उसे इक्विवेलेंट किसके साथ बताना है? मैंने कहा आपको 1 के साथ। अब a के डायमेंशन निकालने हैं, सो a का फार्मूला तैयार करना पड़ेगा पहले। ये टी स्क्वायर उस तरफ जाएगा, सो ये रहेगा टी स्क्वायर बाय एक्स। टी स्क्वायर बाय क्या रहा है? ये एक्स। अब टी स्क्वायर और एक्स के डायमेंशन हमें आ जाते हैं। बताइए टी स्क्वायर के डायमेंशन क्या रहेंगे? टी का पावर 2, एक्स एन डिस्टेंस, सो एल का पावर 1। ये ऊपर लेके जाइए एंड देयरफॉर दिस वेरिएबल दैट इज a has dimensions l minus 1 t plus 2. That's it. a जो एक वेरिएबल कहा गया है हमारे इक्वेशन में, उसके डायमेंशंस क्या आते हैं? l का पावर -1 और t का पावर +2। t का पावर क्या आता है? +2। ओके, देखिए ऐसा ही कि एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पर साइन के जगह कॉस होता तो भी आंसर सेम है, tan होता तो भी आंसर, ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ भी होता है, इवन दिस इज लाइक दिस। ये सेम क्वेश्चन ऐसा होता कि log of this term and find dimensions of a where a is variable, your answer will be same। ठीक है, यानी इस ब्रैकेट से पहले log है या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये अगर ऐसा भी होता कि e का पावर पूरा का पूरा e का पावर ax by t स्क्वायर, और आपको कहा जाता कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a, फिर भी इसी फॉर्मेट्स, इसी स्टेप्स को फॉलो करना है और आंसर भी आपका वही आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे ये पूरा टर्म हमने हर बार कह लिया है से। देखिए एक और एग्जांपल के थ्रू हम ये और क्लियर कर लेंगे कंसेप्ट, ठीक है? अब एक्सपोनेंशियल वाला एग्जांपल लेते हैं। एक्सपोनेंशियल वाला e का पावर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, bm upon f, where this b is here, this b is a variable term, variable term। इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस bm by f, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ b। क्वेश्चन सेम है, ठीक है, फॉर्मेट बदल दिया, e का पावर ऐसे लिखो या फिर एक्सपोनेंशियल exp और b, where this m is mass and force, f is what? Force। देखिए सेम फॉर्मेट आपको करना पड़ेगा, bm by f इक्विवेलेंट टू क्या दिखा दीजिए? 1। bm by f इज इक्वल टू 1। आपको निकालना है b का डायमेंशन, सो इट विल बी f अपॉन m। ट्रांसफर करते आते हैं सबको। क्या हम ये नहीं जानते हैं कि दिस इज व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये अपॉन फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये मास 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 विल गेट कैंसिल। यहाँ पर मास मास क्या होने वाले हैं? कैंसिल। तो b के जो डायमेंशंस है वो किसके जैसे आ रहे हैं? a यानी एक्सेलरेशन, दैट इज L1 t minus of 2, L1 t minus of what? 2। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? ये काफी सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन देखिए जनरली क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर कोई भी मैथमेटिकल टर्म आ जाए तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन स्किप करने पर आते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए, जहां पर मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है फिजिक्स में,
तो 11-12 में बस यही बात याद रखिए, जिस क्वेश्चन में मैथमेटिकल टर्म्स आएंगे, ग्राफ आएंगे, जो क्वेश्चंस बड़े रहेंगे वही सबसे आसान क्वेश्चंस रहेंगे, वही सबसे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, आसान। उनको कभी भी स्किप नहीं करना है, पहले उन्हें छोड़िए, इसका मतलब सॉल्व कीजिए, ठीक है। पहले उनको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व, ठीक है। और वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस फिर बिल्डअप होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अब जैसे पहला एग्जांपल लिया हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, दूसरा लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तीसरा मैं चाहता हूं लॉगरिथमिक फंक्शन का। अगर आपको कंसेप्ट समझा है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो फिर क्या लॉगरिथमिक फंक्शन या फिर क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या। थर्ड एग्जांपल, log of a row by x, a row by what x, ठीक है। और यहां पर ये जो a है, यहां पर a है वेरिएबल, रो इज डेंसिटी एंड x इज डिस्प्लेसमेंट, x इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। आप देख पा रहे हैं यहां पर कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन वाला एग्जांपल है, ठीक है। डरने का कोई जरूरत नहीं, हम कंसेप्ट जानते हैं। इसे आपको किसके साथ इक्वेट करना है, सिर्फ ए रो बाय एक्स इक्विवेलेंट टू व्हाट, 1, इक्विवेलेंट टू स्टेप्स, वही बात है। देखिए आपको स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं, आप वो स्किप कर सकते हैं स्टेप्स, लेकिन इनिशियली जब भी हम कोई भी कंसेप्ट सीखते हैं तो इनिशियली 3-4 क्वेश्चन, 3-4 जो न्यूमेरिकल है उसका सॉल्यूशन आप स्टेप बाय स्टेप ही लिखें, ताकि कुछ दिनों के बाद जब आप आपका नोटबुक देखेंगे तो वो जो कंसेप्ट है वो उसके अगर 3-4 न्यूमेरिकल आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए होंगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं होता है। कुछ दिनों के बाद हम स्टेप भूल सकते हैं, तो 3-4 न्यूमेरिकल के स्टेप लिखिए, बाद में जब आप मास्टरी पाएंगे उस कंसेप्ट पर, आप कुछ कंसेप्ट अपने आप स्किप कर जाएंगे और उससे आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सॉल्व तो करना ही है, लेकिन विद इन टाइम सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, चलिए देखो, ए एक्स बाय रो, डायमेंशंस डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके डायमेंशन एल के एक्स का यानी डिस्टेंस का डायमेंशन क्या रहेगा, एल का पावर 1, डेंसिटी का डायमेंशन रहेगा m का पावर 1 l माइनस 3। ये ऊपर लेके जाइए, यू विल गेट आंसर। डायमेंशंस ऑफ a m1 l, देखिए क्या रहेगा, तो +4, -3 ऊपर जाएगा ना, +3 रहेगा, ऑलरेडी वहां पे 1 है, इट विल बी प्लस, इट विल बी व्हाट, +4, ओके। ठीक है, पावर 0 है, कहीं पर है ही नेगेटिव, ठीक है। क्या आपको ये कंसेप्ट आ जाएगा, ओके। अब ये कंसेप्ट यहां पर खत्म हो जाता है। कंसेप्ट काफी सिंपल है और एग्जाम्पल, लेकिन जब उसे हम क्या कहेंगे, उसे एग्जाम्पल में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं आप, या फिर कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पर भी आपको ये आना चाहिए, ठीक है। हम यहीं पर रुक जाते हैं, ओके, थैंक यू।